लाल सागर में हूती विद्रोही इसराइल या इसराइल के विरोधी देशों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इसी महीने उन्होंने 2 मालवाहक जहाजों को डुबो दिया, जिसके बाद ये तो तय हो गया कि अमेरिका ने भले ही यमन में हूतियों के ठिकानों पर चाहे कितने ही हमले क्यों न किए हों, लेकिन फिर भी हूती लड़ाके रुकेंगे नहीं और इसराइल के खिलाफ अपनी आक्रामकता जारी रखेंगे। इसी बीच लाल सागर में एक और जहाज हमले का शिकार हुआ है। बताया जा रहा है कि हमलावर एक छोटी नाव में आए थे और इसके बाद उन्होंने जहाज पर जोरदार गोलीबारी की। कहा जा रहा है कि इस जहाज पर कोमोरोस का झंडा लगा हुआ था। कोमोरोस पूर्वी अफ्रीका का एक देश है। हालांकि इस हमले में हूती विद्रोहियों की संलिप्तता की अब तक कोई खबर नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि हूती लड़ाकों ने ही संभवतः इस जहाज पर हमला किया, क्योंकि लाल सागर में हूती विद्रोहियों की मजबूत पकड़ है और चप्पे चप्पे पर उनकी नजर है। ऐसे में किसी और हमलावर का आना नामुमकिन सा लगता है। ये घटना वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण इस समुद्री मार्ग में बढ़ते तनाव का एक और उदाहरण है। निजी सुरक्षा फर्म एम्ब्रे और यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यानी कि यूकेएमटीओ सेंटर के अनुसार हमलावरों ने एक लकड़ी की नाव से छोटे हथियारों का उपयोग कर जहाजों पर हमला किया। यूकेएमटीओ ने बताया कि हमला यमन की प्रमुख बंदरगाह शहर होदेदा के दक्षिण पश्चिम में हुआ। हमलावरों ने जहाज पर अंधाधुंध गोलीबारी की, लेकिन जहाज पर तैनात सशस्त्र सुरक्षा दल ने जवाबी कार्रवाई भी की। इस जवाबी कार्रवाई के कारण हमलावरों को पीछे हटना पड़ा। प्रारंभिक रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है और चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। हालांकि इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी समूह ने स्पष्ट रूप से नहीं ली। हूती विद्रोही 2023 के बाद से लाल सागर में व्यापारिक और सैन्य जहाजों पर लगातार हमले कर रहे हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. नवंबर 2023 से जुलाई 2025 तक हूतियों ने 100 से ज्यादा व्यापारिक जहाजों पर मिसाइल, ड्रोन और छोटे हथियारों से हमले किए, जिससे वैश्विक समुद्री व्यापार को गंभीर खतरा पैदा हो गया। हूती विद्रोहियों का दावा है कि उनके हमले गजा पट्टी में इसराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष के समर्थन में किए जा रहे हैं। वे उन जहाजों को निशाना बनाते हैं जिनका इसराइल, अमेरिका या ब्रिटेन से संबंध होता है या जो उनके द्वारा लगाए गए नाकाबंदी का उल्लंघन करते हैं। हालांकि कई मामलों में हमले किए गए जहाजों का इन संघर्षों से कोई सीधा संबंध नहीं रहा है। यह हमला लाल सागर में हाल के हफ्तों में हुई हिंसक घटनाओं की कड़ी में एक नई घटना है। 6 जुलाई को हूतियों ने लाइबेरिया के झंडे वाले यूनानी स्वामित्व वाले जहाज मैजिक सीज पर ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट ग्रेनेड से हमला किया। इसके परिणामस्वरूप जहाज डूब गया। इस हमले में 3 नाविकों की मौत हो गई और 2 अन्य लोग घायल हुए, जिनमें से एक ने अपना पैर खो दिया। इसी तरह 9 जुलाई को भी हूतियों ने एक अन्य लाइबेरिया ध्वज वाले जहाज इटर्निटी सी पर हमला किया, जिनमें 4 नाविक मारे गए और कई अन्य को बंधक बना लिया गया। इस हमले में 15 चालक दल के सदस्य लापता हैं और अमेरिका ने दावा किया है कि हूतियों ने जीवित बचे नाविकों को अगवा कर लिया है। इस नए हमले ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता बढ़ा दी है। यूरोपीय संघ के नौसैनिक मिशन ऑपरेशन एस्पाइड्स और यमन की निर्वासित सरकार ने हूती विद्रोहियों की कार्रवाइयों की निंदा की है। सोमवार को यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर एक बड़ा ड्रोन हमला किया, जिसे उसने इजराइल पर एक कड़ा जवाब बताया। यह हमला उस वक्त हुआ जब कुछ ही घंटे पहले इजरायली रक्षा बलों ने लाल सागर के किनारे स्थित होदेदा बंदरगाह पर एयर स्ट्राइक किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ड्रोन हमले में कई महत्वपूर्ण इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया गया। इन ठिकानों में लॉर्ड और बेन गुरियन हवाई अड्डा, उमल रश बंदरगाह, रामोन हवाई अड्डा और अशदोद के रणनीतिक केंद्र शामिल थे। हमले को लेकर यमनी सेना ने जारी की तस्वीरें। यमनी सेना की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया, हमारे देश के खिलाफ आक्रामकता के जवाब में यमन के सशस्त्र बलों की वायुसेना ने एक सैन्य अभियान चलाया, जिसका लक्ष्य था लॉर्ड हवाई अड्डा और रामोन हवाई अड्डा। इस ऑपरेशन में 5 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था और अल्लाह की कृपा से सफलतापूर्वक हमने उद्देश्यों को हासिल किया। इसके साथ हमले में इस्तेमाल किए गए ड्रोन्स की तस्वीरें भी शेयर की गई। बताते चलें, पिछले कुछ समय से गाजा पट्टी में बढ़ते संघर्ष और तबाही ने पूरे क्षेत्र को एक बड़े संकट में डाल दिया है। हूती आंदोलन, जो यमन में सक्रिय है, खुद भी सालों से युद्ध और हिंसा का सामना कर रहा है और फिलिस्तीन के लोगों के लिए अपनी एकजुटता दिखाने के लिए इस तरह का कदम उठा रहा है। ये घटना वैश्विक स्तर पर चर्चा का केंद्र बन चुकी है। हूती
ड्रोन हमले ने इजराइल से लेकर अमेरिका तक को चेतावनी दे डाली है और समूह ने केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि बड़े बड़े सूरमाओं को भी चुनौती देने की महारत हासिल कर ली है। हालांकि इजराइल ने इस हमले की तुरंत निंदा की और कहा है कि वो अपने नागरिकों और संप्रभुता की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। वहीं हूतियों के इस कदम ने इजराइल की सुरक्षा चुनौतियों को बढ़ा दिया है, खासकर जब ध्यान दिया जाए कि ड्रोन हमले इतनी दूर तक कैसे संभव हुए। इस हमले से ये तो साफ हो गया है कि मध्य पूर्व में संघर्ष में केवल दो पक्ष नहीं बल्कि कई बाहरी और आंतरिक ताकतें अपनी अपनी भूमिका निभा रही हैं। हूती आंदोलन की यह कार्रवाई फिलिस्तीन की स्थिति और इजराइल खिलाफ बढ़ती असंतुष्टि का भी प्रतीक है। ये एक तरह से कह सकते हैं यमन के हूती लड़ाके भी इस क्षेत्रीय संघर्ष का हिस्सा बन गए हैं। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. हालिया हमले ये भी साबित कर रहे हैं कि हूती अब सिर्फ चेतावनी वाले हमलों से आगे बढ़कर इजरायली सैन्य ठिकानों को रणनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाने की क्षमता विकसित कर चुके हैं। इस तरह यमन का एक गुट जो कभी स्थानीय गृहयुद्ध तक सीमित था, अब इजराइल जैसे सैन्य ताकतवर देश के लिए भी एक गंभीर सुरक्षा चुनौती बन गया है। और अगर ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट में और अधिक सैन्य टकराव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हमास और इजराइल के बीच सीजफायर को लेकर करीब 1 महीने से बात चल रही है, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया। इतना ही नहीं, इस बीच जिस तरह के खतरनाक इरादे इजराइल ने जाहिर किए हैं, उससे हालात और जटिल होने की आशंका है। इजराइल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिक ने कहा है कि उत्तरी गाजा का विलय इजराइल में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस इलाके को इजराइल के साथ मिलाया जाएगा और गाजा रिवेरा के तौर पर हम इसे डेवलप करेंगे। उन्होंने कहा, हम इस इलाके को इजराइल का अभिन्न अंग बनाएंगे। इजरायली सेना प्रमुख इलाल जामिर ने भी इस आइडिया की पुष्टि की है। स्मोट्रिक ने कहा कि एक कॉन्फ्रेंस में द गाजा रिवेरा विजन टू रियलिटी विषय पर उन्होंने विस्तार से बात की। उन्होंने कहा, हमारा प्लान है कि इस इलाके में यहूदी बस्तियां बसाई जाएं। इसके अलावा गाजा में रह रहे फिलिस्तीनियों को दक्षिणी गाजा में रखा जाए। इसके अलावा वे मिस्र, यमन, लेबनान जैसे मुस्लिम देशों में भी जा सकते हैं। स्मोट्रिक ने कहा कि मुझे भरोसा है कि यहाँ बहुत संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा, हम इस इलाके का विलय करेंगे और यहाँ 3 समुदायों को बसाएंगे। हमारी कोशिश होगी कि इस इलाके का सुरक्षा के लिहाज से विलय किया जाए। दरअसल गाजा रिवेरा जैसी कॉलोनी की चर्चा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसी साल फरवरी में कर चुके हैं। यही नहीं, उन्होंने AI से तैयार एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें उन्होंने खुद को और नेतन्याहू को बीच पर दिखाया। बता दें कि गाजा से इजराइल ने 2005 में अपने सैनिकों को हटा लिया था, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। इजराइल ने अपनी सेना की तैनाती में यहाँ इजाफा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू लगातार ये कह रहे हैं कि गाजा की आबादी को पड़ोस के मुस्लिम मुल्कों में शिफ्ट कर दिया जाए।